Good morning, students. This is Jyoti Gautam, your science teacher, and I and Neha ma'am will be taking care of the science department in this session only. So let's start without wasting much time. Let's start with the first chapter, that is crop production and management. So before going into the complexity of the chapter, let me explain you why there is a need to produce crop and why there is a need for the management of crop. As the name of the chapter says, crop production and management. क्रॉप का प्रोडक्शन और उसका मैनेजमेंट. तो फर्स्ट क्वेश्चन विच मस्ट बी अराइज्ड इन योर माइंड इज कि ज़रूरत क्या है क्रॉप के मैनेजमेंट की और इतने प्रोडक्शन की. ओके, सो द सिंपल आंसर इज फॉर मीटिंग द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन विच इज़ गेटिंग इंक्रीज डे बाई डे. फॉर मीटिंग द डिमांड्स वी नीड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर क्रॉप. हमें ज़्यादा क्रॉप के प्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि एज इंडिया इज़ अ ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री एंड आवर पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग डे बाई डे, तो उस ग्रोइंग पॉपुलेशन की फूड डिमांड्स को पूरा करने के लिए वी नीड मोर क्रॉप्स. एंड वाई देयर इज़ अ नीड फॉर मैनेजमेंट. मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या है? मैनेजमेंट की ज़रूरत है कि इफ़ विल नॉट बी एबल टू मैनेज द क्रॉप, अगर हम क्रॉप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसको सस्टेनेबली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? जो हमारा मेन टारगेट है ना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करना, हम उसको फेल करेंगे, हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे. सो फॉर मीटिंग, अगेन उसका आंसर भी वही है कि फॉर मीटिंग एंड फॉर फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ आवर पॉपुलेशन वी नीड टू मैनेज आवर क्रॉप्स. ओके, नाउ सो let's start with the first keywords. One more thing, students, like I'm not able to upload big videos, like in the morning as well I have made 2 to 3 videos, but those videos are of 10 15 20 minutes, so they basically fail to upload. So I'll be making very short videos in which I'll be covering key points. So in this video I'll be covering only two key points. That is, the first one is what exactly is crop. crop क्या होती है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं इस डेफिनेशन के. सो क्रॉप इज बेसिकली लाइक, फॉर एग्जाम्पल, दिस अ पीस ऑफ लैंड. इन अ पीस ऑफ लैंड इफ आई ग्रो वन टाइप ऑफ प्लांट ओनली ऑन अ लार्जर स्केल फॉर कंजम्पशन, ओके, और फॉर एक्सपोर्ट फॉर गेटिंग मनी, दैट इज क्रॉप. ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन. सपोज दीज आर टू पीस ऑफ लैंड, ये दो पीस ऑफ लैंड है. ठीक है, in one piece of land I have grown 4 plants of tomato, 4 plants of marigold, that is genda, 4 plant of rose, some plants of wheat, some your palak, some coriander, or some other plants. That means in just one piece of land I have grown 10 to 15 varieties of plant, and that too small amount, थोड़े नंबर में, 10 प्लांट इसके, 5 प्लांट उसके, 2 प्लांट उसके. Will that be a crop? No, my dear students, that will not be a crop. That will be basically a form of your garden or a nursery, जिसमें आपने अपने डेली कंजम्पशन के लिए आपने थोड़ा सारे डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर दिया है. फाइन, बट ऑन द अदर हैंड दैट सेकेंड पीस ऑफ लैंड, ये 2 पीस ऑफ लैंड लिए थे मैंने, जिसमें एक तो है मेरा गार्डन का फॉर्म. दैट सेकेंड पीस ऑफ लैंड, इसमें मैंने सिर्फ एक टाइप की क्रॉप ग्रो की है, दैट इज़ वीट. या तो वीट या राइस या सनफ्लावर या चना, कोई भी एक टाइप की मैंने इसमें क्रॉप ग्रो की है, तो दैट विल बी अ क्रॉप. एक टाइप का जब प्लांट हम अपने लैंड पे ग्रो कर रहे हैं फॉर कंजम्पशन पर्पस या फिर उसके एक्सपोर्ट के लिए, ताकि हमें उससे पैसा मिल सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे. ठीक है, अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैम, अगर इस लैंड को हम 2 में डिवाइड कर दें या 3 में डिवाइड कर दें, फिर हम अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करें, तो विल दैट बी अ क्रॉप? यस, दैट विल बी अ क्रॉप. क्योंकि मेरे हाथ के बराबर थोड़ी ना लैंड होगा. लैंड ऑब्वियसली बड़ा एक एरिया होगा, स्क्वायर फॉर्म में, रेक्टेंगल फॉर्म में एक बड़ा एरिया होता है लैंड, जिसको हम खेत बोलते हैं. उस लैंड में इफ़ आई डिवाइड दैट लैंड इनटू 2 पार्ट, मैंने उस लैंड को अगर 2 में डिवाइड कर दिया, और एक में मैंने अपना चना यानी कि ग्राम ग्रो कर दिया, और एक में मैंने अपना वीट ग्रो कर दिया, सो ऑब्वियसली दैट विल बी अ क्रॉप. क्योंकि अगेन वहाँ पर भी हमने कंपार्टमेंटलाइजेशन किया हुआ है, कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं. ठीक है, रैंडम मिक्सिंग नहीं की हुई अपनी क्रॉप्स की. और वो जो क्रॉप है वो अगेन एक लार्जर अमाउंट में है,
जिसको जो हमारे कंजम्पशन के लिए भी यूज़ होगी, और ऑब्वियसली वो इतने लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगी कि आफ्टर कंजम्पशन वो बचेगी और हम उसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे या बेचेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, ओके, हमारा इनकम का सोर्स मिलेगा. सो ऑब्वियसली दैट विल ऑल्सो बी अ क्रॉप. ओके, सो जब हम एक वैरायटी की क्रॉप या एक टाइप का प्लांट एक एरिया में ग्रो करते हैं, एक लैंड पे ग्रो करते हैं फॉर आवर कंजम्पशन, दैट इज क्रॉप. The second most important key point of this chapter is yield. It's written over here, yield, Y-I-E-L-D, yield और produce. produce प्रोडक्शन वर्ड है ना, उसी से बना है प्रोड्यूस वर्ड. अब आप सोच रहे होंगे कि yield क्या होती है. वही ये लैंड है, इसमें जो मैंने फाइनली अपनी वीट या राई से जो भी क्रॉप ग्रो की है, ग्रो करने के बाद वो फुली ग्रो हो जाएगी. फुली ग्रो होने के बाद मैं क्या करूँगी, उसको कट करूँगी, हार्वेस्ट करूँगी और फाइनली स्टोर करूँगी एक जगह, जो मुझे फाइनल आउटपुट मिलता है. तो दैट फाइनल आउटपुट विच वी गेट आफ्टर कल्टिवेशन, आफ्टर प्रॉपर प्रोडक्शन, वाज नोन एज यील्ड और प्रोड्यूस. दैट मीन्स आउटपुट, यील्ड एंड प्रोड्यूस, दीज थ्री आर सिनोनिम्स. दीज थ्री सिंपली मीन्स जो हमें फाइनल पैदावार मिल रही है. ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप द की पॉइंट क्रॉप, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ग्रोइंग क्रॉप, कि हम उसको मिक्स क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हैं. ये 3 टाइप की पैटर्न्स आई विल एक्सप्लेन इन फर्दर लेक्चर्स. एंड यील्ड, ये आपको क्लियर होगा. आई विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. थैंक यू सो मच.